हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको परसिस्टेंट सिस्टम के शेयर का एनालिसिस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसके बाद आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये कंपनी काम क्या करती है हमको ये जानना होगा। तो देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम का काम है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना। तो जो नए नए सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बनाने का यहाँ पर कंपनी काम करती है। और उसके अलावा यहाँ पे कंपनी कंप्लीट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। अब इसका मतलब क्या हो गया? अब जैसे कोई भी बिजनेस है, सपोज आपका बिजनेस है, तो आपके बिजनेस का जो भी कंप्यूटर का डेटा होगा तो उसको एकदम सिक्योर रखने का काम यहाँ पे कंपनी करती है, ताकि वो डेटा इजीली हैक ना हो जाए। वो एकदम 100% सिक्योर उस डेटा को रखने का यहाँ पे ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, एक तरीके से आईटी कंपनी है, टानला प्लेटफॉर्म, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ऐसी तरीके की ये आईटी कंपनी यहाँ पर ये काम करती है। अब देखिए, जो इसका पूरा जो एक डिफरेंट एनालिसिस जो मैं आपको दूसरी कंपनीज का देता हूँ वैसा इसका नहीं होगा, क्योंकि इतना सही से जो अच्छा कंपनी का डेटा अवेलेबल होता है उतना डेटा इसका अवेलेबल नहीं था। वो एक छोटा सा एनालिसिस आपके लिए इस वीडियो का होगा। अब देखिए, एक मिड कैप कंपनी है, 14,329 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन देखिए दोस्तों, डेट फ्री कंपनी है और डेट फ्री होने के बावजूद इसमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 साल में आराम से आपको लार्ज कैप में होती हुई नजर आएगी, मतलब लार्ज कैप ये बन सकती है। अब अगर इंडस्ट्री के पीस से अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा महंगा नहीं है, उससे 36.12 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। तो देखिए, अगर देखा जाए ऑल ओवर एक डेट फ्री कंपनी है, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक डेट फ्री कंपनी आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होती हुई नजर आएगी एज कंपेयर टू जो इंडस्ट्री के जो मतलब कंपटीटर्स हैं उससे मुताबिक। और अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात की जाए तो 6.01 टाइम्स है। तो देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा कॉस्टली नजर नहीं आता है, और पहले से इसके जो ऊपर का लेवल है, लगभग जो इसने हाई बनाया था उससे लगभग 10% का करेक्शन स्टॉक में ऑलरेडी हो चुका है। तो देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अच्छा अट्रैक्टिव नजर आता है। और रही बात प्रीमियम वैल्यूएशन की, तो आपको ये हमेशा इंडस्ट्री के मुकाबले प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अब इसके बाद अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिछले 4 साल से आप देख सकते हो कि कंपनी के रेवेन्यूज में कोई भी इशू नहीं है। पिछले 4 साल से लगातार रेवेन्यूज कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब उसके बाद अगर एट दी एंड प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए 17, 18, 19 तीनों ईयर्स में यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आई थी, लेकिन 20 में यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 10 करोड़ गिर गई थी। अब टू बी अगर हम परसेंटेज वाइज अगर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी गिरी थी अगर हम वो बात करें तो 3% की प्रॉफिटेबिलिटी हमको यहाँ पर गिरती हुई नजर आई थी। तो देखिए, ऑल ओवर अगर देखा जाए तो रेवेन्यूज में कोई भी इशू नहीं था, और कंपनी हो सकता है कि थोड़ा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी का जो एट दी एंड नेट प्रॉफिट है वो कम निकल कर आया है। लेकिन हमको यहाँ पे रेवेन्यूज पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी का धंधा है उसके अंदर कोई भी इशू नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए, अगर आपकी भी कोई सैलरी है तो किसी मंथ में आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, तो आपके हाथ में जो सेविंग्स होती है या इन्वेस्टमेंट आपको करना होता है वो कम हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर हमको कंपनी के अंदर भी नजर आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए 31.29% का स्टेक यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है, मतलब जो कंपनी जो चालू करते हैं, जो कंपनी को रन करते हैं, वो प्रमोटर्स के पास यहाँ पे 31.29% का स्टेक है। तो देखिए, वैसे तो लगभग जितनी भी कंपनीज होती है तो अगर 40 से 50% स्टेक प्रमोटर्स का होता है तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन देखिए, ऑल ओवर अगर आप देखोगे जो आईटी कंपनीज हैं, अगर आप देखोगे इन्फोसिस को भी देखोगे तो वो ऑलमोस्ट उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही अच्छा खासा है, लेकिन उसके अंदर प्रमोटर्स का होल्डिंग 13% ही है। तो ऐसी कुछ कंपनीज रहती हैं जहां पे प्रमोटर्स का स्टेक इतना नहीं होता है, लेकिन हमको उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे नजर डालनी चाहिए, और परसिस्टेंट के अंदर मुझे वो इश्यूज यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आते हैं। अब इसके बाद अगर हम FIIs की होल्डिंग देखें तो 19% के लगभग की है, और DII जनरली म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो DIIs के अंदर जनरली म्यूचुअल फंड जी इन्वॉल्व होते हैं, और उसके अलावा थोड़ी बहुत लाइफ इंश्योरेंस जैसे LIC हो गया, ये भी इसके अंदर ही इन्वॉल्व रहता
है। तो अब इसके बाद अगर हम 29.58% का स्टेक यहाँ पे DIIs के पास है, और जो जनरल पब्लिक यानी कि आप जैसे और मेरे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पे लगभग 17% का स्टेक है, और जो 2.65% का स्टेक है वो जो छोटी मोटी इंश्योरेंस फर्म्स होती है उनका यहाँ पर इतना स्टेक है। अब इसके बाद ये जो आपके सामने जो स्क्रीन पे आया है ये तीनों क्वार्टर्स का, जो पहले मैंने आपको ट्रेंड बताया था वो फाइनेंशियल ईयर का था, ये तीनों क्वार्टर्स का रेवेन्यू स्टेटमेंट है। तो देखिए तीनों क्वार्टर्स में आप देख सकते हो लगातार रेवेन्यू ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट परफॉर्मेंस था, लेकिन फिर यहाँ पर हमको लगभग आप देख सकते हो लगभग 89 करोड़ के लगभग का, नहीं 89 नहीं, हाँ 81 करोड़ का यहाँ पे हमको ग्रोथ देखने को मिला है रेवेन्यू के अंदर। अब इसके बाद अगर एट द एंड नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो भी हमको यहाँ पे तीनों क्वार्टर्स में लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। अब देखिए 90 के बाद 101, 101 के बाद 120, तो मतलब अराउंड 10 से 15% की ग्रोथ हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रही है परसिस्टेंट सिस्टम के अंदर। अब इसके बाद अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए वैसे तो मैं ऑल्दो 20% का ROE फेवरेबल रहता है मेरे लिए, लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग वे में है वो थोड़ा सा यहाँ पे इसके लिए नेगेटिव है। लेकिन देखिए अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई इश्यूज वाली बात नहीं है, जब तक कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ है तो वो बिजनेस के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर जो थोड़ी बहुत कॉस्ट रिलेटेड हो सकते हैं वो टेम्पररी है। जो परमानेंट जो रेवेन्यू ग्रोथ हमको नजर आ रहा है वो यहाँ पे बिजनेस के लिए पॉजिटिव है। तो ये ROE थोड़ा सा आपको टेम्पररी नजर आएगा, बाकी इन लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से कोई इशू नजर नहीं आते हैं। और ROC, ROA इन सब में भी आपको वही इशू नजर आएंगे, क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको मैंने आपको बताया कि मार्च 2020 वाले फाइनेंशियल ईयर मतलब जो एंड हुआ था तो उसमें कंपनी का प्रॉफिट लगभग 10 करोड़ कम हो गया था, मतलब 3% की प्रॉफिटेबिलिटी हमको वहां पर कम होती हुई नजर आई थी। तो इसी की वजह से यहाँ पर आपको ROE, ROC और रिटर्न ऑन एसेट गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए कंपनी एक का अगर हम डेट की अगर हम बात करें तो कंपनी एकदम डेट फ्री है, कंपनी के अंदर कोई भी डेट नहीं है, मतलब ऑन डेट कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, मतलब लॉन्ग टर्म डेट कोई नहीं, मतलब जो कंपनी को 1 साल के बाद चुकाना होता है वो ऑन डेट कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है। तो देखिए ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि देखिए अगर कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ जाएगा तो कंपनी का कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं रहेगा, वो अगर कोई भी पैसा कमाएगी तो वो अपने शेयर होल्डर्स को ही देगी। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है जब आपकी कंपनी डेट फ्री रहती है। तो इसीलिए लगभग जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट भी कर लेते हैं। तो इसीलिए ऑलमोस्ट ये जो कंपनीज होती हैं ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड होती हैं। अब इसके बाद अगर हम परसिस्टेंट सिस्टम की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए 2099 का यहाँ पर इसका हाई है, और अगर हम हाई से कंपेयर करें तो 10% का करेक्शन इसके हाई से ऑलरेडी इसमें हमको देखने को मिल गया है। अब देखिए थोड़ा सा अगर यहाँ से मार्केट में पैनिक बना रहता है और अगर मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन मतलब अगर निफ्टी यहाँ से 500-600 पॉइंट गिरता है तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक भी लगभग 1700 के लपेटे में आ सकता है। तो इसीलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। अगर 1700 के लेवल पे ये स्टॉक आता है तो जरूरी आपको इसको बाय करना चाहिए मेरे ख्याल से, तो वहां पर इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है, क्योंकि इसके हाई से तब लगभग 20% का करेक्शन हमको इस स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। लेकिन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये आपको तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही काम करना है। और जिन लोगों ने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है उनको यही बोलूंगा कि अगर आपका अनरियलाइज लॉस आपके पोर्टफोलियो में अगर अभी नजर आ रहा है तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया मौका आपको एवरेज करने का नहीं मिलेगा। जितना ये स्टॉक गिरता है मेरे ख्याल से आपको खरीदते रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए और इसी अच्छे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आने वाले हफ्ते के अंदर हो सकता है मार्केट थोड़ा सा वीक रह सकता है, और आने वाले के मेरे ख्याल से मई एंड तक मार्केट में कुछ भी वीकनेस बनी रह सकती है। देखिए एक बार के लिए हो सकता है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं मार्केट को चढ़ा सकते हैं, लेकिन देखिए वो टेम्परेरी हो सकता है, वो लोगों की पोजीशनें कटाने के लिए हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये बोलूंगा कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनसे मेरी ये हाथ जोड़ के मेरा निवेदन होगा कि यहाँ पे कोई भी शॉर्ट टर्म पोजीशन मत बनाइए। अभी आपका अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहिए, अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने का मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो हो सकता है लंबे समय तक आपकी कैपिटल ब्लॉक रह सकती है। और अगर आप कर भी रहे हो तो मेरे ख्याल से पूरी कैपिटल का 10 से 15% ही अभी आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर बाई चांस अगर ऑपरेटर मतलब चढ़ा देता है मार्केट को तो आपको प्रॉफिट
हो जाएगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि परसिस्टेंट सिस्टम के शेयर का एनालिसिस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या फिर कोई और शेयर उससे रिलेटेड भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।